नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम अपने सिंह लग्न की श्रृंखला लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा आज का विषय रहेगा सिंह लग्न की कुंडली में अष्टमेश गुरु की स्थिति पर विचार। ये इसका पहला भाग रहेगा जिसमें हम गुरु की स्थिति पर लग्न से षष्टम भाव तक विचार करेंगे। हमारे सेशन के लिए हम चलेंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास में, लेकिन उसके पहले हमारा आपसे हमेशा की तरह निवेदन कि हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम अपने आने वाले सेशंस को आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक और अधिक बेहतर बना सकें। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे आचार्य जी के आशीर्वचन के साथ में। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि सी लगन की सीरीज चल रही है मित्रों, और सी लगन की कुंडली में हमने लग्नेश से लेकर के सप्तमेश तक द्वादश भाव में क्या क्या फलकथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, इस टॉपिक को हमने आपके सामने रखा मित्रों। हमारे पिछले वीडियो को जरूर आप जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यद्यपि फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल से जुड़ के कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, उसका जरूर जवाब दिया जाएगा मित्रों। चलिए मित्रों, सिंह लगन की कुंडली के लिए गुरु जो होता है वो योग कारक होता है, क्योंकि ये पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण गुरु जो होता है वो बेनिफिक होता है। तो योग कारक होने की वजह से गुरु जो है सिंह लगन के जातकों के लिए ज्यादा ये नुकसान प्रदान नहीं करते, क्योंकि सिंह लगन के जातकों के लिए गुरु जो है वो हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। सिंह लगन के जातकों के लिए गुरु जो है पंचम भाव के भी स्वामी है और अष्टम भाव के भी स्वामी है। इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि जातक निश्चित रूप से कोई गुण विद्या में ये क्या है रुचि रखने वाला होगा, वेद पाठी ब्राह्मण होगा। गुरु के कारकत्वों के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं मित्रों। गुरु जो है वो 9 ग्रहों में गुरु को हम मंत्री का दर्जा प्राप्त है मित्रों। गुरु जो है वो विवेक का कारक है, विजडम का कारक है, ज्ञान का कारक है। गुरु जो है वो सोना का कारक है, गुरु पिता का कारक होता है। गुरु हमारे पुत्र का भी कारक होता है, संतान के भी कारक होते हैं, शिक्षा के भी कारक होते हैं मित्रों। ये हमारे धन के भी कारक होते हैं और हमारे लाभ के भी कारक होते हैं, और हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति का भी कारक गुरु ही होते हैं मित्रों। गुरु जो है हमारा विवेक है। हम सही और गलत का फैसला जो है हमारे ज्ञान के आधार पर हम करते हैं, तो वो ज्ञान जो है वो गुरु से हमें प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, अगर अष्टमेश गुरु यदि लगन में जाके विराजित हो जाए, अष्टम भाव का स्वामी गुरु अगर लगन में जाके विराजित हो जाए तो जातक जो है वेद उपनिषदों और पुराणों का ये ज्ञाता होता है, वेद पाठी ब्राह्मण होता है। कोई मठाधीश हो सकता है, कोई टीकाकार हो सकता है, कोई भगवताचार्य हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो गुरु विद्या से जुड़कर जो है वो कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है उस जातक की विवेक बुद्धि जो है वो अधिक बढ़ जाती है मित्रों, विस्डम जो है बढ़ जाती है जातक। और जातक अपने जीवन में कभी भी गलत निर्णय नहीं करते, क्योंकि लगन का बैठा हुआ गुरु जो है वो जातक के 1.25 लाख दोषों को माफ कर देता है। जातक की बुद्धि बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु लगन में दिग्बली भी हो जाते हैं मित्रों। इसलिए जातक जब भी बोलेगा ज्ञान की बात बोलेगा। ऐसे जातक निश्चित रूप से कोई भगवताचार्य, कीर्तनकार, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कथाकार हो सकते हैं, कोई मठाधीश हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं मित्रों। चलिए गुरु की पंचम दृष्टि की बात कर लेते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ने के कारण जो है इसके प्रथम संतान जो है वो पुत्र रत्न की इन्हें प्राप्त होती है मित्रों। और निश्चित रूप से इनका एजुकेशन भी बहुत अच्छा होता है, संतान से भी पूरी तरह से इनको लाभ प्राप्त होता है मित्रों। और निश्चित रूप से ये अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। निश्चित रूप से जातक जो है वो वेद मंत्रों के प्रति इनकी रुचि जो है वो
देखने को मिलती है मित्रों। गुरु की यदि सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, गुरु की सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ने के कारण, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है मित्रों, तो विवाह के भाव को ये अच्छा कर देता है। जहाँ तक कोई पार्टनर से रिलेटेड, यदि कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होता है। जातक के डेली इनकम के सोर्स भी बने होते हैं, और जातक जो है जातक का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो बहुत मधुर है। तो मित्र दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने की वजह से जातक के भाग्योदय में वृद्धि होती है मित्रों, भाग्य से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। निश्चित रूप से जातक जो है वो धर्म कर्म के कार्यों में इनकी रुचि होती है, पिता के साथ इनके संबंध बहुत मधुर होते हैं, और ऐसे जातक जो होते हैं मित्रों, ये उच्च शिक्षा में इनको जो है वो सफलता प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी गुरु यदि धन भाव में जाके विराजित हो जाए, ये हमारा कुटुंब परिवार का भाव होता है, ये हमारे संचित धन का भी भाव होता है मित्रों। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु जो है वो हमारे संचित धन में वृद्धि करते हैं। कुटुंब परिवार से इनको जो है पर्याप्त रूप से सहयोग प्राप्त होता है। यद्यपि कुटुंब परिवार में इनको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्ति करने के लिए इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन कुटुंब परिवार के लिए ऐसे जो जातक होते हैं वो उनके भरण पोषण के लिए ये कार्य करते हैं। जातक की वाणी जो है वो बहुत सौम्य होती है। जातक जो है वो जब भी बोलता है ज्ञान की बातें बोलता है। चलिए मित्रों, गुरु की अगर पंचम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो नीच दृष्टि षष्ठम भाव पर होने की वजह से जातक जो है अपने गुप्त शत्रुओं से निपटने के लिए ये कोई युक्ति या सुझाव या उपाय खोजते हैं। जातक कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर ये तैयारी कर रहे होते हैं तो अपने बुद्धि और विवेक से ये उस कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त करते हैं। गुरु की यदि हम नवम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो अष्टम भाव पर गुरु की नवम दृष्टि होने की वजह से जातक की आयु में वृद्धि हो जाती है। जातक को बीमा से लाभ प्राप्त होता है, किसी एक्सीडेंटल कोर्ट क्लेम करने से, कोई पैतृक संपत्ति से, या इनको अनुकंपा नियुक्ति भी नौकरी जो है सरकारी विभाग में इनको प्राप्त हो सकता है। चलिए मित्रों, अगर अष्टमेश गुरु यदि पराक्रम भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये अपने शत्रु राशि में विराजित होने की वजह से इनको छोटे भाइयों से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन पड़ोसी वर्ग जो है वो इनके मददगार साबित नहीं होंगे। और व्यापार के दृष्टि से यदि छोटी छोटी यात्रा भी करते हैं मित्रों, तो इनको यात्रा से जो है वो क्या होता है, यात्रा से नुकसान उठाना भी पड़ सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, गुरु की यदि हम पंचम दृष्टि की बात करें तो विवाह भाव में गुरु की पंचम दृष्टि होने के कारण ये विवाह में मधुरता पैदा करते हैं, दाम्पत्य जीवन की रक्षा करते हैं। अगर जातक कोई व्यवसाय या पार्टनरशिप से जुड़कर कोई कार्य करता है तो पार्टनरशिप में इसको लाभ प्राप्त होता है मित्रों। डेली इनकम के भी सोर्स जो है वो बने हुए होते हैं मित्रों। यदि हम गुरु की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो भाग्य भाव पर सप्तम दृष्टि होने के कारण जातक यदि उच्च शिक्षा के दिशा में अगर ये प्रयत्नरत है, प्रयासरत है, तो निश्चित रूप से इसको जो है उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त होता है। इनका जो है भाग्योदय उदय होता है। पिता के साथ भी इनके संबंध जो है वो काफी मधुर होते हैं मित्रों, और लंबी धार्मिक यात्रा करने से इनको जो है वो लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि हम गुरु की नवम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो नवम दृष्टि गुरु की जो है वो एकादश भाव पर पड़ने के कारण इनको छोटे बड़े भाइयों और मित्रों से सहयोग एवं मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। अगर शेयर मार्केट से जुड़कर ऐसे जातक कार्य करते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, अष्टम भाव के स्वामी गुरु यदि सुख भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, यदि अष्टम भाव के गुरु अपने मित्र राशि वृश्चिक राशि में विराजित हो जाए तो माता के साथ इनके संबंध जो है वो मधुर हो जाते हैं। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। भूमि भवन वाहन से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। माता के साथ इसकी जो प्रगाढ़ता है वो बहुत स्ट्रांग होती है मित्रों। अगर गुरु की पंचम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो अष्टम भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण जातक को गुरु विद्या से जुड़ सकता है। जातक एक साधना कर सकता है, वेद मंत्रों की साधना कर सकता है, और ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। ये एक अच्छा पामिस्ट्री को जानने वाला हो सकता है मित्रों।
अगर गुरु की हम नवम दृष्टि की बात कर लेते हैं, सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं, गुरु की सप्तम दृष्टि प्रोफेशन स्थान पर पड़ने की वजह से निश्चित रूप से जातक कोई मठाधीश हो सकता है, कोई संत हो सकता है, जातक जो है कोई धर्माधिपति हो सकता है, जातक जो है टीचर हो सकता है, जातक जो है बैंकर हो सकता है, जातक जो है कोई प्रख्यात प्रवचनकर्ता हो सकता है मित्रों। चलिए अगर हम गुरु की यहाँ से नवम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो द्वादश भाव पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसे जातक निश्चित रूप से एक वेद पाठी ब्राह्मण होता है, प्रख्यात कीर्तनकार होता है, प्रवचन करता होता है, जो विदेश की धरती में भी जा करके वो अपने प्रवचन का लोहा मनवाता है। निश्चित रूप से बहुत से संत हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं जो अपने ज्ञान को, ठीक है, विदेश की भूमि में भी उन्होंने क्या किया है, उसका डंका बजाया। चलिए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी गुरु यदि पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ऐसे जातक को गुरु विद्या में विशेष रूप से रुचि होती है। गुरु विद्या की ऐसे जातक जो है वो पढ़ाई करते हैं और गुरु विद्या से जुड़कर अगर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी ज्ञान में वृद्धि होती है मित्रों। और ऐसे जातक जो है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। ऐसे जातक की शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक जो है वो धर्म, उपनिषद, वेद मंत्रों का ये अध्ययन करते हैं, शास्त्रीय रीति से ये अध्ययन करते हैं मित्रों। अगर गुरु की पंचम दृष्टि की हम बात करें मित्रों, तो गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने की वजह से पिता के साथ इनके संबंध मधुर हो जाते हैं मित्रों, और भाग्य का पूरा साथ ऐसे जातक को प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो होता है वो लंबी धार्मिक यात्रा करने से इनको फायदा होता है मित्रों। भगवत कृपा इनके ऊपर होती है। अगर ये उच्च शिक्षा की दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इनको उच्च शिक्षा में भी सफलता प्राप्त होता है मित्रों। चलिए मित्रों, अगर गुरु की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो लाभ भाव में मित्रों से, बड़े भाइयों से मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य करे तो इन्हें जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि हम गुरु की नवम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो नवम दृष्टि लगन भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण जातक की बुद्धि और विवेक बढ़ जाता है। जातक जो है वो ज्ञानी हो जाता है, जातक संत स्वभाव का हो जाता है, जातक कोई मठाधीश हो सकता है, कोई ये बैंक का मैनेजर हो सकता है, ऐसा जातक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई धर्म गुरु हो सकता है, समाज का ये मुखिया भी हो सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये तो विपरीत राजयोग हुआ मित्रों। निश्चित रूप से जातक को विपरीत परिस्थितियों में भी धन की प्राप्ति होती रहेगी। ऐसे जातक के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी ये अपने सीखने की दिशा में निरंतर रूप से बहुत समर्पित भाव से ये कार्य करते रहेंगे, जिनके वजह से इनको ज्ञान और अनुभव जो है वो प्राप्त होगा। निश्चित रूप से जातक अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि और विवेक से अपने शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। ये रोगों से लड़ने वाला होता है, अर्थात इनको रोगों के बारे में इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ये रोग को दूर करने की दिशा में कार्य करने लगते हैं। अर्थात ऐसे जातक एक चिकित्सक हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। अगर हम गुरु की पंचम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो पंचम दृष्टि जो है वो प्रोफेशन स्थान में होने की वजह से जातक एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, जातक एक डॉक्टर हो सकता है, जातक जो है वो एक प्रख्यात प्रवचनकर्ता हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है, ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है, जातक जो है वो समाज का एक समाज सेवक हो सकता है, धर्म गुरु हो सकता है, और ये समाज में व्याप्त रूढ़िवादी विचारधाराओं को ये समाप्त करने वाले हो सकते हैं। समाज में क्रांति पैदा करने वाले हो सकते हैं, समाज को नया दिशा दिखाने वाले हो सकते हैं, समाज सुधारक ऐसे जातक हो सकते हैं मित्रों। अगर गुरु की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो द्वादश भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि होने की वजह से जातक जो है वो अपने प्रोफेशन को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के ये विदेश जाते हैं और विदेश की धरती पर ये अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। ऐसे जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्य करें, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से अगर जुड़ करके ऐसे जातक कार्य करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक विदेश में भी अपने प्रतिभा के दम पर ये जो है वहां पर अपना एक अस्तित्व बना पाने में कायम होते हैं। कोई धर्मगुरु हो सकते हैं, कोई ये प्रख्यात कीर्तनकार हो सकते हैं मित्रों।
अगर गुरु की हम अगर नवम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो गुरु की नवम दृष्टि जो है वो धन भाव पर होने के वजह से, क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर धन भाव पर पड़ रही है मित्रों, तो निश्चित रूप से संचित धन में वृद्धि होगी। जातक अपने कुटुंब परिवार के लिए जो है वो भरण पोषण के लिए मेहनत करेगा, कुटुंब परिवार के लिए सहयोगी साबित होगा। यद्यपि कुटुंब परिवार इनके लिए सहयोग नहीं देते, लेकिन ऐसे जातक अपने कुटुंब परिवार का भरण पोषण करने वाले होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा मित्रों कि अष्टमेश गुरु का लगन से लेकर के छठवें भाव तक क्या क्या फलकथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, उसे आपके समक्ष हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मित्रों, यदि फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं मित्रों, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा प्रश्न नहीं है। हिंदू में हम आप कुछ पूछना चाहते हैं? भावना मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? तो आपके मन में किसी कोई क्वेश्चन हो मित्रों, करके आप अपनी एनालिसिस करवा सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से धैर्य और शांति के साथ हमारे सेशन को आप देखते हैं, सुनते हैं, प्रसाद करते हैं मित्रों। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आपके फ्रेंड को अब इजाजत दी मित्रों। जाइएगा नहीं, फिर से एक विशेष सेशन के साथ हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।